गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे बीडन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 जैसी महामारी के चलते हुए आप अभी घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो और इसी संबंध में लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपकी पढ़ाई है वो निर्बाध रूप से चालू रह सके। इसी क्रम में मैं आपके सामने आज कक्षा 12 में चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने आवेश के बारे में पढ़ा था। आवेश के मात्रक पढ़ा था, चार्ज की व्युत्पत्ति कैसे हुई थी इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और इसी क्रम में आज मैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज यानी आवेश के गुण। आवेश के गुण, आवेश कौन कौन से गुण रखता है? प्रिय विद्यार्थियों, आवेश 4 प्रकार के गुण रखता है। उन चारों को मैं एक सारणी के अंदर आपको एक साथ ही बता रहा हूं। देखिए, आवेश का एक नंबर गुण है वो है योज्यता। योज्यता। 2 नंबर संरक्षण। संरक्षण। 3 नंबर है निश्चितता। निश्चितता। और 4 नंबर गुण है क्वांटीकरण। क्वांटीकरण। ये 4 गुण है विद्यार्थी। पहला गुण है आवेश का योज्यता यानी आवेश का जोड़। योग कैसे करेंगे? आवेश का संरक्षण। और 3 नंबर है आवेश की निश्चितता। और 4 नंबर है क्वांटीकरण। इसको हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता का मतलब आवेश के जोड़ से है, यानी हमें आवेश के योग के बारे में बता रहा है कि आवेश का योग कैसे होता है। तो हम सब जानते हैं कि आवेश क्या है। आवेश एक अदिश भौतिक राशि है, यानी एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है चार्ज। तो क्या है? स्केलर है। तो अदिश भौतिक राशि होने के कारण आवेश का योग कैसे किया जाएगा? तो योज्यता का मतलब है आवेश का चिन्ह सहित योग किया जाता है। चिन्ह सहित योग किया जाता है, क्योंकि आवेश क्या है? एक अदिश भौतिक राशि है। क्योंकि अदिश भौतिक राशि होती हैं वो सिर्फ परिमाण के बारे में बताती हैं, दिशा के बारे में हमें ज्ञान नहीं करवाती हैं। तो परिमाण के अंदर प्लस भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे? इनका योग चिन्ह सहित करोगे। जैसे एग्जाम्पल फॉर, एक निकाय के अंदर इस प्रकार से चार्ज दिया गया है। +5 कूलम, -7 कूलम, +3 कूलम, -9 कूलम, +1 कूलम और -4 कूलम। इस प्रकार से आपको एक निकाय है उसमें चार्ज वितरित किया गया है और आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर कि उक्त निकाय का कुल आवेश बताइए।
तो आप कुल आवेश का मतलब साधारण सी बात है, आप इसका क्या कर दोगे, साधारण सा योग कर दोगे। जैसे +5 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 1 कूलम और -4 कूलम -7 कूलम और -9 कूलम। प्लस के टोटल कितने हुए, प्लस के हुए +5 3 8 1 9 प्लस 9 कूलम और माइनस के 4 7 4 11 और 9 20 माइनस के 20 कूलम। तो फाइनली कितना चार्ज आया हमारे पास है, Q का मान कितना आ गया फाइनली, माइनस का 11 कूलम। यानी इस निकाय के अंदर परिणामी आवेश Q का मान कितना आएगा, माइनस का 11 कूलम आएगा। कैसे, क्योंकि जितना भी इस निकाय के अंदर दिया हुआ था आवेश उस टोटल का हमने क्या कर दिया, बीजगणितीय योग कर दिया, यानी चिन्ह सहित इनका क्या कर दिया, योग कर दिया। अब 2 नंबर गुण की बात करूं, इसी प्रकार आपको बहुत सारी किसी प्रकार से दे, आपको सदैव क्या करना है, योग्यता का मतलब आपको योग करना है, वो भी कैसे, चिन्ह सहित योग करना है। 2 नंबर हमारा गुण था संरक्षण। अब संरक्षण का मतलब आप जानते हो, संवेग संरक्षण आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण कक्षा 10 में पढ़ा है। संवेग संरक्षण जैसे आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था, टक्कर से पूर्व संवेग और टक्कर के बाद संवेग, यानी संवेग क्या है, बराबर होते हैं दोनों, तो संवेग एक संरक्षित भौतिक राशि है। वैसे ही आवेश भी एक संरक्षित भौतिक राशि है। आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि है। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता, ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। वैसे ही आवेश भी क्या रहता है, नियत रहता है, यानी यह संरक्षित भौतिक राशि है। अब संरक्षित भौतिक राशि हुई कैसे, जैसे किसी वस्तु पर मैं मान लूं, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं कि आवेश का संरक्षण कैसे हुआ। आपने 92 यूरेनियम 238 लिया, जिसका परमाणु क्रमांक क्या, प्रोटॉनों की संख्या 92 और द्रव्यमान संख्या कितनी 238 है। और यूरेनियम नाभिक है, वो अपना स्थायित्व है, हम रेडियो एक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए आकर क्या करेगा, टूटेगा। टूटता है तब क्या होता है, इसके अंदर ये 90 थोरियम 234 प्लस 2He4, यानी 2He4 का मतलब एल्फा कण। कौन सा कण है, एल्फा कण। 2He4 को एल्फा कण बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुल आवेश कितना है, टूटने से पूर्व है कुल आवेश का मान है 92, और यहाँ पे कुल आवेश कितना है, विघटन के बाद कुल आवेश, यहाँ पे कुल आवेश है 90 प्लस 2 कितना हो गया, 92, यानी विघटन से पूर्व कुल आवेश 92, विघटन के बाद में कुल आवेश 92, 90 थ्योरियम का और 2 हीलियम का, तो टोटल कितना हुआ 92, यानी पूर्व जितना चार्ज था उतना ही बाद में चार्ज है। कहने का मतलब यूरेनियम के विखंडन से पहले इसका आवेश और विखंडन के बाद इसका आवेश, दोनों का मान क्या है, लगभग क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए आवेश क्या है कि संरक्षित भौतिक राशि है, अर्थात आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है, यानी आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि है। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता, ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता, लेकिन आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। आप स्थानांतरित कर सकते हो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर। जैसे अन्य एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल नंबर 2 थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है ये। हमने पढ़ा था आवेश की जो घर्षण विधि थी आवेश व्युत्पन्न करने की, उसमें हमें क्या लेते हैं कि घर्षण का मतलब हमने पढ़ा था किस प्रकार का आवेश मिलता है। तो घर्षण के अंदर अधिक कार्य फलन, न्यून कार्य फलन, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया था। अधिक कार्य फलन कौन सा होता है, जिस पर आवेश जाता है, और न्यून कार्य फलन वो होता है जिससे आवेश निकलता है। वैसे ही मैं उस उदाहरण को रिपीट करूं यहाँ पे कि आप एक कांच की छड़
एक कांच की छड़ और एक रेशम का कपड़ा। रेशम का कपड़ा, हमने ये पढ़ा था कि कांच की छड़ पर पॉजिटिव आवेश होता है और रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों आता है, इस चीज के बारे में चर्चा हम विस्तार से पहले कर चुके हैं। क्योंकि कांच की छड़ है, इनका कार्यफलन कम होता है, इससे आवेश निकलकर रेशम का कपड़ा जिसका कार्यफलन अधिक होता है उसमें प्रवेश कर जाता है। तो आवेश निकलने के बाद ये कांच की छड़ पॉजिटिव हुई और इसके ग्रहण करने के बाद ये नेगेटिव हुई। तो आप समझिए कैसे, जैसे ये कांच की छड़ है, ये कोई रेशम का कपड़ा है मेरे पास। इस रेशम के कपड़े पर पहले जब तक मैं घर्षण नहीं करा रहा हूं तब तक इसका कुल आवेश शून्य है। कितना है, कुल आवेश क्या है, शून्य है। अब इस पर किसी प्रकार का कोई भी चार्ज है वो टोटली अगर नेट परिणाम चार्ज का देखा जाए तो शून्य है। इस कांच की छड़ पर भी क्या है, शून्य है। लेकिन जब मैं इस कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े पर घर्षण करवाता हूं, जब घर्षण करवाया जा रहा है तो इस कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस रेशम के कपड़े में प्रवेश कर जाते हैं। मान लो इसे 5 इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें प्रवेश कर गए, इसमें 5 की क्या हो गई, कमी हो गई, इसमें 5 की क्या हो गई, अधिकता हो गई। अब मैंने आपको पूछा पहले इसका 0 था, इसका भी 0 था, टोटल का क्या था, 0। अब मैंने पूछा घर्षण के बाद में इसका क्या है, तो आप बोलोगे इसमें से 5 निकल गए हैं। तो इसका क्या है, आप बोलोगे इसमें 5 प्रवेश कर गए हैं। तो फिर मैंने पूछा टोटल क्या है, तो इसका तो माइनस का 5 और इसका प्लस का 5, फिर जोड़ा माइनस से प्लस कितना हो गया, 0 हो गया। कहने का मतलब टोटल निकाय का आवेश अब भी क्या है, शून्य है। यानी घर्षण से पहले और घर्षण के बाद भी ऐसी स्थिति में कुल आवेश का मान क्या आता है, कुल आवेश शून्य ही आता है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि है। 3 नंबर की बात करें हम, निश्चिरता। आवेश की निश्चिरता। निश्चिरता का मतलब ये हुआ कि आवेश है वो किसी भी वस्तु पर निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है। यानी निर्देश तंत्र से क्या होता है, ये स्वतंत्र होता है, निर्देश तंत्र से स्वतंत्र। अब निर्देश तंत्र से स्वतंत्र का मतलब क्या हो, क्योंकि निर्देश तंत्र क्या करता है, जो फ्रेम है हमारे पास, आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, वो करता क्या, वो क्या डिफाइन करता है, निर्देश तंत्र वस्तु की स्थिति के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, स्थिति, जिसे हम साधारण भाषा में जगह बोल सकते हैं। जगह के बारे में बताता है कि मूल बिंदु से वस्तु किस प्रकार मूवमेंट कर रही है समय के साथ में। तो उसी संदर्भ में ये बोल रहा है कि जो हमारा जो आवेश है वो निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है। यानी निर्देश तंत्र उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है। कैसे नहीं डालता है, क्योंकि आवेश का जो मान होता है, अस्थिर अवस्था में जो मान होता है वो ही क्या होता है, आवेश का मान है गतिशील अवस्था में होता है, गतिशील अवस्था में होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु पर, जैसे मैं कोई वस्तु ले लेता हूं, मेरे पास एक वस्तु है, इस वस्तु पर मैंने 5 कूलाम आवेश रख दिया। कितना कूलाम है, 5 कूलाम आवेश। अब क्या करता हूं, ये वस्तु स्थिर है, इस वस्तु को मैं मूवमेंट करवाता हूं, तो यदि पहले भी ये स्थिर थी तब भी 5 कूलाम था। यही तो बोल रहा हूं क्यू अस्थिर, यानी अस्थिर थी तब क्यू का मान कितना था, 5 कूलाम था। अब मैं इसको मूवमेंट करवा रहा हूं, गति करवा रहा हूं, तो क्यू गतिशील, जब ये वस्तु गतिशील अवस्था में है तो चार्ज भी मूवमेंट कर रहा है, तो इसके साथ में संपर्क में है तो चार्ज भी गतिशील अवस्था में, तो क्यू गतिशील का मान भी कितना है, अब भी ये 5 कूलाम है। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आवेश है वो अस्थिर अवस्था में और गतिशील अवस्था में क्या रहता है, बराबर रहता है। अर्थात आवेश का मान गतिशील अवस्था में या आवेश के गति करने पर अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, अपरिवर्तित। जितना अस्थिर अवस्था में है उतना ही क्या है, गतिशील अवस्था में है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि आवेश क्या रहता है, निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है। यानी निर्देश तंत्र इस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि निर्देश तंत्र डालता
तो आवेश का मान क्या हो जाता, चेंज हो जाता। क्योंकि जब गति कर रही है वस्तु तो उसका जो निर्देश तंत्र का फ्रेम है उनके मान क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। लेकिन मान चेंज होने पर भी Q का मान क्या रहता है, अपरिवर्तनशील रहता है। इसलिए मैंने बोला आवेश का तीसरा गुण क्या है, आवेश की निश्चितता है। और 4 नंबर बात करें क्वांटीकरण, जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम की तरफ से क्या है, महत्वपूर्ण है। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, जैसे आपने कक्षा 11 में ऊर्जा का क्वांटीकरण पढ़ा था, ऊर्जा का क्वांटा पढ़ा था कि ऊर्जा का क्वांटा क्या होता है, पढ़ा था ना, E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू। ये E बराबर एच न्यू होता है, यही तो होता है ऊर्जा का क्वांटा, यानी फोटोन। फोटोन को ऊर्जा का क्या माना गया है, क्वांटा माना गया है फोटोन को। वैसे ही मैं क्वांटीकरण की बात करूं, क्वांटीकरण का मतलब है मैं किसकी बात कर रहा हूं, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण का तात्पर्य ये हुआ, ध्यान से सुनना बच्चों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वांटीकरण ये कहता है कि जो चार्ज का मान है Q का जो मान होता है वो होता है प्लस माइनस NE। ये फॉर्मूला आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा है। Q बराबर क्या होता है, NE। N का मतलब नंबर ऑफ चार्ज, यानी N बराबर में ऐसे लिखूंगा 1 2 3 इस प्रकार से। और E का मान क्या होता है, E का मान इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये इनके मान होते हैं। तो बात हम क्वांटा की कर रहे थे। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब ये हुआ, किसी भी निकाय पर या किसी भी वस्तु को दिया गया आवेश, किसी भी वस्तु को दिया गया आवेश Q किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ये याद रखना है, आप लिख सकते हो साथ में, किसी भी वस्तु पर दिया गया आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। यानी पूर्ण गुणज के बराबर होने का मतलब ये हुआ कि n का मान है वो 1 ले सकते हो आप। 1 लोगे तो यहां पर किस प्रकार के मान प्राप्त होंगे, देखिए प्लस माइनस E, प्लस माइनस 2E, 2 लोगे तो 2E, अगर 3 लोगे तो प्लस माइनस 3E। इस प्रकार के मान आपको प्राप्त होते हैं। पूर्ण गुणज प्राप्त होना चाहिए, यही क्या है, आवेश का क्वांटीकरण है। तो पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हुआ कि आवेश का क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है। तो आवेश के क्वांटीकरण से ये तात्पर्य हुआ कि किसी वस्तु को दिया जाने वाला आवेश उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के क्या होता है, बराबर होता है। यदि आप नंबर्स के अंदर एक मान रखते हो तो उस वस्तु पर दिया गया चार्ज कितना होगा, प्लस माइनस E। जैसे एग्जाम्पल से समझें, मैं एक वस्तु ले लेता हूं, इस वस्तु के ऊपर मैंने चार्ज दिया है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं इसको 5E मैंने ऐसे लिख दिया। Q का मान कितना है, 5E है। इस 5E का मतलब क्या हुआ कि N का मान कितना है, 5 है। N का मान कितना है, 5, और E का मान कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब आपको पूछा गया 5E चार्ज इस वस्तु को दिया गया, तो कुल आवेश का मान कितना है। तो आप बोलोगे Q का मान यहाँ से 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो 16 80, यानी 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश इस वस्तु का है। कुल चार्ज कितना है इस वस्तु पर, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। यानी जो चार्ज दिया जाता है वो चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात मैं ये बोलूं कि आवेश का क्वांटा का मान लिखिए, आवेश के क्वांटा का मान लिखिए। क्वांटा का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के मान के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। महत्वपूर्ण बात है बच्चों,
ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे आपको मैंने अभी पूछा था कि ऊर्जा के क्वांटा का मान बताइए, आपने बताया इसका होता है फोटोन, और फोटोन का क्वांटा की ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर एच न्यू, एच प्लांक स्थिरांक, न्यू उसकी आवृत्ति। वैसे ही आपको ये पूछा जाए कि आवेश के क्वांटा का मान बताइए, तो आवेश का क्वांटा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये क्वांटा क्या होता है, ये बार बार शब्द काम में ले रहा हूं, क्वांटा क्वांटा क्वांटा। ये क्वांटा है क्या, क्या तात्पर्य है इस क्वांटा का? देखो किसी भी संदर्भ में देख लो आप, चाहे ऊर्जा के संदर्भ में देख लो, चाहे चार्ज के संदर्भ में देख लो, या अदरवाइज किसी और फिजिकल जो सिस्टम है उसके संदर्भ में देख लो, क्वांटा का मतलब होता है सबसे छोटी भौतिक राशि, सबसे छोटी भौतिक राशि जिससे किसी पूर्ण गुणज कर दिया जाए तो हमें एक बड़ा मान प्राप्त हो जाए, वो सबसे छोटी भौतिक राशि क्या कहलाती है, क्वांटा कहलाती है। जैसे यहाँ पे सबसे छोटी भौतिक राशि मैंने लिखा है कि आवेश के क्वांटा का मान, इसका मतलब ये हुआ कि आवेश की सबसे छोटी भौतिक राशि होती है, वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी यही आवेश का क्या हुआ, क्वांटा हुआ। जैसे मैं आपको बोल दूं कि 1000 रुपये के अंदर सबसे छोटा मान क्या है, तो आप बोलोगे भारतीय मुद्रा के अंदर 1000 रुपये का सबसे छोटा मान 1 रुपया है, तो 1 रुपया हमारा क्वांटा हुआ, और संख्या n का मान कितना हुआ, 1000। भाई n कितनी है आपके पास, 1000 है, और रुपये का मान कितना है आपके पास, 1 है, तो आप गुणा क्या, 1000n इंटू 1, आपके पास कितने रुपए प्राप्त हुए, 1000 रुपये प्राप्त हुए। तो 1 रुपया भारतीय मुद्रा में सबसे छोटा मान है, वैसे चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन का मान सबसे छोटा है, और उसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मिनट, और उसको n से गुणा कर दिया जाए। n मतलब n का मान सदैव 1 2 3 4 5 ऐसे होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो क्वांटीकरण का मतलब क्या हुआ, आवेश के क्वांटीकरण का मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु को दिया जाने वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। परिभाषा क्लियर। 2 नंबर बात आपको ये पूछा जाए कि आवेश के क्वांटा का मान बताइए, तो आवेश का क्वांटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मान के बराबर होता है, जिसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब 3 नंबर बात ये है कि इसके अंदर है कि आवेश के कौन कौन से मान संभव है और कौन कौन से असंभव है। संभव मान हमने पढ़ लिए, जिसका मान +-E +-2E +-3 हो वो संभव मान है। असंभव मान कौन से, आवेश के असंभव मान यदि आपको इस प्रकार से दिया जाए कि Q का मान है वो +-1/2E है, +-3/2E है, और +-5/2E है। इस प्रकार से मान आपको दिए जाएं और पूछा जाए क्या ये आवेश के मान संभव है, तो आपका उत्तर रहेगा ये संभव नहीं है, क्योंकि आवेश एक क्या है, क्वांटीकृत भौतिक राशि है, और उसका क्वांटा का मान है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और हमने यहाँ से निकाला कि ये तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्वांटा है, और इसके गुणा के अंदर जो मान दिए हुए हैं 1/2, 3/2 और 5/2, ये पूर्ण गुणज नहीं है। क्वांटीकरण क्या कहता है कि n का मान 1 2 3 होने चाहिए, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन कभी भी 1/2, 3/2, 5/2 यानी भिन्नात्मक माने नहीं होने चाहिए। यदि ऐसी स्थिति है तो ये आवेश का मान है, ये संभव है नहीं है। अब आपको देखना ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन से पहले जो n का मान है ये भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। आप कैलकुलेशन करके देखो, तब तो पॉइंटों में आ जाएगा, पॉइंटों में तब तो ये मान भी आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ 2e का मान कितना होता है 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 मान कितना आया 16×2 32,
3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आपने तो क्वेश्चन कर दिया सर यहाँ पे तो दशमलव आ रहा है ना भिन्नात्मक मान, तो फिर ये भी संभव नहीं है। नहीं बच्चों, ये मान कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है। आपको डिफाइन कौन करेगा क्वांटीकृत है या नहीं है, ये एन डिफाइन करेगा। एन का मतलब ये मान 2 तो है आपके पास, ये तो भिन्नात्मक मान नहीं है, यानी कहने का मतलब एन का मान है वो भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3/2, तो 3/2 का मतलब आपके पास आ रहा है 1.5। 1.5 है, ये पूर्ण गुणज नहीं है, इसलिए आवेश का क्या नहीं होगा, क्वांटा नहीं होगा। तो आवेश का क्वांटीकरण समझ में आ गया। अब इन चारों नियमों को मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूं। देखो, जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज थी उसके यानी आवेश के जो गुण थे वो 4 थे। सबसे पहले हमने लिखा था योज्यता। योज्यता का मतलब एक प्रकार से मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, आवेश का जोड़। आवेश का जोड़ करना है आपको, आवेश का ऐड करना है। तो आवेश एक सदिश भौतिक आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश भौतिक राशि है, इसलिए इनका योग चिन्ह सहित किया जाता है। और योग चिन्ह सहित किया जाता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दिया। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल और भी दे देता हूं। जैसे एग्जांपल कि किसी वस्तु को p प्रोटॉन और n इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। किसी वस्तु को p प्रोटॉन और n इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो उस पर कुल आवेश का मान बताइए। तो जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि एक वस्तु है मेरे पास, उस पर मैंने p प्रोटॉन दिए, कितने प्रोटॉन p, और n क्या दिए, मैंने इलेक्ट्रॉन दिए। p प्रोटॉन दिए, n इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसका कुल चार्ज क्या हुआ, Pe, धनात्मक Pe, और इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दिए तो ऋणात्मक Ne। तो यहाँ पे कुल आवेश का मान क्या आएगा, Q का मान आएगा चिन्ह सहित प्लस Pe माइनस Ne। तो आपके पास आ गया Q का मान, यहाँ से Q बराबर है P माइनस N इंटू E, ये कुल आवेश आ गया। तो इसके अंदर क्या, सदिशों का योग जो किया जाता है, चार्ज का जो योग किया जाता है वो अदिश भौतिक राशि होने के कारण चिन्ह सहित योग किया जाता है। इस प्रकार से एक बार वो क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण एग्जांपल आपको बाद में भी बताने वाला हूं मैं, जब हम डाइपोल की बात करेंगे, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले में डाइपोल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 2 नंबर है संरक्षण। आवेश संरक्षित भौतिक राशि है। जैसे ऊर्जा संरक्षित रहती है, वैसे संवेग संरक्षित रहता है, वैसे आवेश भी क्या है, संरक्षित भौतिक राशि है। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता, ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता, लेकिन आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। यही आवेश का संरक्षण है। और इनके एग्जाम्पल, एक तो यूरेनियम का एग्जाम्पल है 92 यूरेनियम 238, और इसको जब तोड़ा गया विखंडित होता है 90 थोरियम 234 और 2He4। कुल आवेश पहले कितना था, 92, और यहाँ पे कितना था, 90 + 2 92, यानी विघटन से पूर्व कुल आवेश 92 और विघटन के बाद में कुल आवेश 92। तो आवेश क्या है, संरक्षित है, ना तो कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है। और दूसरा एग्जाम्पल था कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। यह भी मैंने आपको समझाया था कि कांच की छड़ पर भी पहले टोटल आवेश 0, रेशम के कपड़े पर भी टोटल आवेश 0। जब दोनों को घर्षण करवाया, घर्षण करवाने के बाद कुल आवेश का मान देखा तब भी 0, यानी आवेश संरक्षित भौतिक राशि है। 3 नंबर बात करता हूँ आवेश की निश्चरता की। निश्चरता का मतलब ये हुआ निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है, यानी जो फ्रेम होती है हमारी वो किसी प्रकार के आवेश के मान में कोई इफेक्ट नहीं डालती है। इसी संदर्भ में Q अस्थिर बराबर Q गतिशील, इसका तात्पर्य ये है कि आवेश का मान जितना अस्थिर अवस्था में होता है उतना ही क्या होता है, गतिशील अवस्था में होता है। 4 नंबर महत्वपूर्ण गुण था इसका क्वांटीकरण, जो इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने पढ़ा Q का फॉर्मूला होता है ±Ne, और N का मान होना चाहिए 1 2 3 4 5, और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ गुणिज। इसका तात्पर्य ये हुआ क्वांटीकरण का कि जो चार्ज का मान है, किसी वस्तु को दिया गया आवेश
उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। पूर्ण गुणज मतलब n का मान 1 2 3 4 5 ये होने चाहिए। और आवेश का क्वांटा का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। और इस प्रयोग की जो प्राप्ति है, आवेश के क्वांटा की जो प्राप्ति है वो मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग से हुई थी। किससे हुई थी? मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग से। आवेश के असंभव मान कौन कौन से हैं? जो क्वांटीकृत नहीं है, यानी कहने का मतलब जो पूर्ण गुणज नहीं है, वो आवेश के क्या है? असंभव मान है। जैसे Q का मान ±1/2E, ±3/2E, ±5/2E, इस प्रकार से संभव नहीं है। धन्यवाद। हमने इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 3 के अंदर इनके गुण लिख लिए। प्यारे बच्चों, सभी चीज़ों को क्रम से आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। जो थ्योरी मैंने बोली है न्यूमेरिक इनके साथ में, फॉर्मूलेज के साथ में, उस थ्योरी को आप जैसे मैंने बोला है वैसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, साथ में इनके फॉर्मूले लिख लीजिए। अच्छे से इस काम को मेंटेन करते रखिए। अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे। धन्यवाद।